अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये टाइम है दोपहर का। तो जब मैं ना लंच बनाने लगी तो मैंने देखा तो आटा कम था। मैंने कहा चलो मैं पहले आटा गूंद लेती हूँ। मैं पूरा तो नहीं आटा गूंदती, लेकिन ना थोड़ा सा सेटमेंट करके ना मैं इसको रख देती हूँ। और फिर ना 5 या 10 मिनट के बाद मैं इसको ना थोड़ा सा और गूंद लेती हूँ। तो इस तरीके से आटे को टाइम भी कम लगता है गूंदने में और बहुत अच्छी तरह आटा गूंदा भी जाता है। तो आटे को थोड़ा सा सेटमेंट करने के बाद मुबीन मैंने बनाई थी भिंडियाँ, लेकिन मुबीन कह रहा था कि उसे भिंडी नहीं खानी, उसे दही के जो रायता होता है ना उसके अंदर ये बेसन की पकौड़ियाँ निकाल के दें तो ये ना बड़ी मज़े की लगती हैं। तो मैंने फिर ना थोड़ा सा दही लिया, थोड़ा सा बेसन लेके ना तो उसको फट से बना दी पकौड़ियाँ, क्योंकि ट्यूशन का भी टाइम हो गया था। पहले वो खेलता रहता है और जब जैसे ही ट्यूशन के लिए बोलूँ तो उसको लग जाती है भूख और फिर वो कहता है कि मैंने ये नहीं तो मैंने ये खाना है, ऐसे नहीं तो मैंने ऐसे खाना है। तो फिर जैसे तैसे करके फिर जाहिर सी बात है माँओं को बच्चों की भी माननी ही पड़ती है। खाने के मामले में मुझे होता है कि चलें कुछ जो भी कहते हैं मैं बना दूँ, कुछ खा के तो जाएं। अगर मैं ये ना बनाती तो भिंडियों के साथ कभी भी ना रोटी ना खाता, क्योंकि वो उसने सुबह सिर्फ नाश्ता ही किया था। तो फिर आटे को भी दोबारा एक दफ़ा गूंद लिया और ये देखें दही का रायता बनाया। रायते के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं, ज़ीरा, सब्ज़ मिर्च और धनिया कूट के मैं पीस के डाल दिया था और डाल दी पकौड़ियाँ। और ये बनाई मुबीन के लिए यहाँ पे मैं रोटी बनाने के बाद मैंने कहा चलें इसको ना देसी घी लगा देती हूँ। और फिर ना मुबीन चला गया नहाने और ईमान भी चली गई नहाने। एक वाशरूम में नहाएगा मुबीन और एक वाशरूम जो है ना उसमें नहा रही थी ईमान। और यहाँ पे फिर मुबीन नहा के आ गया था तो मैंने फिर उसको दिया खाना और तब तक इनके इधर बैग पड़े हुए थे तो वो मैंने जो है उनके अंदर न बुक्स डाल दी थी। ईमान भी नहा के आ गई थी तो ये दोनों बच्चे चले गए थे ट्यूशन पढ़ने। और फिर बाद में इन्होंने, हालांकि सुबह मैंने अच्छी तरह पूरे घर की सफाई की थी, उस रूम की भी अच्छी तरह सफाई की थी, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने पढ़ते वक्त जो है ना वो काफ़ी मैसी कर दिया था। तो ये बेडशीट जो है फिर बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद मैंने बेडशीट को दोबारा सेट किया और कमरों में इधर उन्होंने खाना वगैरह भी खाया था तो सारी चीज़ें समेटी, बर्तन भी वैसे छोड़ गए थे और कपड़े जो उतारे हुए थे वो भी वैसे ही पड़े थे। मुझे था कि चलो ट्यूशन का टाइम भी होने लगा है तो इनको किसी तरह भेज दूँ। तो अपने कमरे को सेटमेंट करने के बाद मैं आ गई इधर बेसमेंट में। यहाँ भी बच्चे सुबह से खेल रहे थे तो यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी उधम मचाई हुई थी। मैं सुबह चारपाइयाँ उठा देती हूँ और फिर ये चटाई बिछा देती हूँ और फिर बच्चे इजीली यहाँ पे पढ़ें, खेलें, जो मर्ज़ी करें, क्योंकि आपको पता है बेसमेंट जो है ना वो बहुत ठंडी होती है कमरे की निस्बत। इस इधर ना ज़्यादा ठंडक होती है तो मैं खुद चाहती हूँ कि गर्मियों में बच्चे जो है ना दिन का टाइम जो है ना वो ज़्यादा इधर ही गुजारें। और आपको पता है कि हम गर्मियों में सोते भी इधर ही हैं। जिनके घरों में बेसमेंट है वो तो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि बेसमेंट जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो इसलिए गर्मियों का ज़्यादा 90% नहीं तो 80-70% हमारा जो टाइम है ना वो बेसमेंट में ही गुजरता है। मैं भी जैसे तैसे काम करके निपटा के बेसमेंट में ही आ जाती हूँ। तो ये देखिए बेसमेंट की सफाई अच्छी सी कर ली है। प्लीज़ मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये चारपाइयाँ भी मैंने शाम टाइम ही बिछा दी थी, क्योंकि रात को भी जब हम आते हैं ना तो ये चारपाइयाँ सुबह खड़ी कर जाती हूँ ना तो फिर ये दोबारा बिछानी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैंने जब सफाई करने आई तो उसी वक्त मैंने चारपाइयाँ बिछा दी, क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़ने के बाद चले जाना था बच्चों ने सपारे पे, वहाँ से जब आना था तो फिर मुझे नीचे नहीं आते तो रात को ही आते हैं 9-10 बजे, फिर आके नीचे पढ़ते हैं। तो ये देखिए बेसमेंट की कर दी है मैंने सफाई। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।